गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज मैं कुछ आंकड़े देख रहा था तो मैंने पाया कि इस वक्त मई का लास्ट वीक चल रहा है 2021। इस वक्त हिंदुस्तान की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो अभी भी माइनस में है, -8%। और बांग्लादेश की जीडीपी 3% से ऊपर है। वो माइनस में नहीं है, 0 से ऊपर है, 3%। तो भैया मुझे याद है कि जिस वक्त लास्ट ईयर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त कर चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त कर चुके हैं, जीडीपी हमारी -24% हो गई थी। यह सिर्फ कोविड के कारण नहीं हुआ, या इस महामारी के कारण नहीं हुआ, यह नीतिकारों की गलत नीतियों के कारण हुआ। वो ध्यान ही नहीं रख सके कि इस बीमारी के साथ लड़ते लड़ते हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी ठीक ठाक रखना उन्हीं की जिम्मेवारी है। जो अंधभक्त है ना, अंधभक्त, वो तो लॉजिक देते हैं कि मोदी साहब ने लॉकडाउन लगा के देश को बचा लिया। बचा नहीं लिया, डुबा दिया। लास्ट ईयर लाखों करोड़ रुपए के पैकेज दे रहे थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स। क्यों दे रहे थे? ताकि मुल्क की अर्थव्यवस्था कुछ ठीक हो जाए। हुई होगी ठीक, आंकड़े उन्होंने देने हैं और जो आंकड़े वो चाहेंगे वैसे दे देंगे। परंतु अगर सचमुच हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है तो फिर इनको बता देना चाहिए ना कि इस वक्त बेरोजगारी की क्या दर है और 2014 में भी बेकारी की क्या दर थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे। उस वक्त जीडीपी का क्या रेट ऑफ ग्रोथ और अब क्या है। उस वक्त ये बीच में कहीं ये कंपैरिजन कर रहे थे हार्वर्ड का और हार्ड वर्क का। बड़े गजब का हार्ड वर्क किया आपने प्रधानमंत्री साहब सुल्तान आजम हिंद जी, कि वो अर्थव्यवस्था जो पिछले कई दशक से, दशक मतलब 10 साल का एक पीरियड, डिकेड बोल लो, जीडीपी 6-7% के आसपास रहती थी जिसकी, और जब बुरे दिन थे, जब स्लो डाउन था, उस वक्त भी जीडीपी 3-4% रही। और अब आपकी अचीवमेंट बड़ी धुरंधर हो गई, -24%, अब भी -8%। एक काम किया सरकार ने बड़ा जबरदस्त, 20 बार हाथ धो लो, 30 बार ये कर लो, वो कर लो, मास्क लगा लो। आपको पता है कई लोगों के फेफड़े थोड़े कमजोर होते हैं, मास्क लगाने के बाद वो ठीक तरीके से सांस नहीं ले सकते, और मास्क भी अब ऐसे साइंटिफिक बन गए हैं, उन्हीं के कारण ये नई नई बीमारियां आ रही हैं, ब्लैक फंगस जैसे। मैंने देखा कई लोग घरों में भी मास्क लगा के घूम रहे हैं। अरे मलकर मौत जहां आपसी सब दरवाजे बंद, जिस वक्त मौत आ जानी है, ये मास्क मुस्क नहीं बचाएंगे आपको। ये प्रोटेक्शन है, ये एहतियात है, एहतियात बरतिए, पर उसको जुनून ना बना लीजिए। जितनी मौतें हिंदुस्तान में जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान हुई थी, उससे 10 गुना मौतें, सॉरी 10 गुना नहीं, 10 गुना से बहुत ऊपर। अप्रैल और मई में मिला लेना अगर,
तो 20 गुना से ऊपर ज्यादा मौतें हो। उस वक्त सैकड़ों में मर रहे थे लोग, अब हजारों लाखों में मर रहे हैं। गंगा मैया इस बात की गवाही दे रही है कि हिंदुस्तान में कोविड के कारण बहुत मौतें हुई। कोविड के कारण मौतें और कोविड बीमारी के कारण स्लो डाउन, इकोनॉमी बैठ जाना, बेरोजगारी हो जाना, इन दोनों चीजों में हम टॉप पर हैं। भूटान जैसे देश, नेपाल जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश हमारे से कहीं अच्छे हैं, कहीं ऊपर हैं। कभी हम पीठ ठोक ठोक के, ताली बजा बजा के कहा करते थे कि पाकिस्तान में भूखमरी है, पाकिस्तान में गरीबी है। अपनी गरीबी भी देख लो जाके। यूपी के कहीं रिमोट एरियाज में, बिहार के, मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के रिमोट एरियाज में घूमो, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, टाट तान के रहते हैं, झुंगियां सी बना के रहते हैं। आपके यहाँ गरीबी कम है? एक बार पता लग जाए कि कहीं मुफ्त में कपड़े बंट रहे हैं, कहीं मुफ्त में अनाज बंट रहा है, तो लोग भीड़ लगा देते हैं। भूखे नंगे हैं इसी करके लगा देते हैं ना। मुफ्त में मिल रहा राशन लेने के लिए कोई लखपति क्यों नहीं जाता, कोई कार वाला क्यों नहीं जाता? ये भूखे नंगे ही क्यों जाते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबी है, भूखमरी है। तो हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है? क्या हम तरक्की कर रहे हैं? मुझे वो गोल्डन टाइम याद आ गया, मुझे वो शानदार लफ्ज याद आ गए। एपीजे अब्दुल कलाम के, राष्ट्रपति थे हमारे। क्या अब वक्त आ गया है कि हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्री समझे? किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है हमें कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं या डेवलप्ड कंट्री हैं। अच्छी बात थी, हमें बड़ा अच्छा लगा, परंतु अब हकीकत यह है कि हम अंडर डेवलप्ड हैं। अभी हमें बहुत लंबी दौड़ दौड़नी। गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, और मेरा अपना जाति तजर्बा भी है, कि अगर कोई बहुत ज्यादा अहंकार करता है ना, तो वो डूबता जरूर है। घमंड का सिर नीचे। इन्होंने आके कहना शुरू कर दिया कि जो कुछ मैं कर सकता हूं वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहीं सुन लिया, जा रहा होगा ऊपर से। बताता हूं, हालत हमारी खाजमार कुत्ते जैसी हो गई। मैं कल बाजार गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, दवाइयां। तो मैंने देखा बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सुनसान पड़े हैं, ऐसे जैसे हॉन्टेड सिटी है। हॉन्टेड सिटी, भूतों का शहर। हमारी एजुकेशन, हमारी इंडस्ट्री, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारी हेल्थ सर्विसेज सब तरसयोग हालत में है। और ये बीजेपी वाले फिर भी कहते हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। शाबाश, अकल के अंधे आप जैसे ही होते हैं। अकल के अंधे और कोई नहीं होते। वो होते हैं जो हकीकत को पहचान कर भी नहीं कहते कि हकीकत क्या है। आज करिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। अंध भक्तों बुरा मत मानना भाई, यह हकीकत है।